भाई ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। तुरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, रिलैक्स करो। अब तो मेरी भी जिद है, दुआ तुम्हें ही मिलेगी। ये बिला वजह की चीजों में आकर तुम दोनों दिलों में कदूरत क्यों पैदा कर रहे हो? अरे अम्मी, वो अपने भाई के लिए खुलकर ऐलान जंग करके गई है और हम क्या चुप रहेंगे? भाई अम्मी को ना बस आपकी परवाह, आपकी फिक्र है। जाहिर सी बात है, माँ को तो अपने बेटे ही अजीज होंगे ना, आपसे ही ज्यादा प्यार करती हैं। मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम भी इस घर की बेटी हो, लावारिस नहीं हो। हम सब तुम्हारे अपने हैं और ये केस हम ही जीतेंगे। क्या कहा है तुम्हारे वकील ने? वो पूरी उम्मीद है भाई। वो बता रहा था कि इतनी छोटी बच्ची की कस्टडी तो माँ को ही मिलेगी ना, हमें ही मिलेगी, हम ही केस जीतेंगे। वही दरशिवार की फितरत। उसने चालाकी से तैमूर को अपने साथ शामिल कर लिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम दोनों की लड़ाई हुई और तैमूर ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया। तैमूर का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बात करने से पहले सोच लिया करो, जब दोबारा सामना होगा तो अपने जुमलों पर शर्मिंदगी ना हो। आयमान, तुम्हें इस तरह तैमूर से लड़के नहीं आना चाहिए था। भाई मैं वहां बैठकर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन दुरशिवा रोज आ जाती है, बैठकर आपकी बुराइयां करती है। और अब तो तैमूर भी उसकी बोली बोलने लगे हैं। मैं बात करूंगा तैमूर से। भाई आप कोई भी बात नहीं करेंगे। जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगी बस। अरे दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी दो नंबरियां हो रही हैं, तुमसे एक काम नहीं हो रहा। मैं बाद में बात करता हूं। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मुझे लगता है तुम निकाहनामे में तब्दीली की बात कर रहे हो। देखा? वाह, निशाना बिल्कुल सही लगा। बात दुरेशिवार, कितनी जीनियस हो तुम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात है, तुम ही बता दो। मैंने कहा ना, मेरा एक काम फंस गया था। बिजनेस के सिलसिले में अपने दोस्त से बात कर रहा था। तुम कहते हो तो मान लेती, आखिर मोहब्बत जो की है तुमसे। लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं तुम्हें कि वो वकील ने बड़ा मुश्किल लफ्ज बोला था। क्या था वो? क्या था? हिफ्ज़े मा तक़द्दम। तुम्हें भी मतलब समझ में नहीं आएगा तो मैं तुम्हें बता देती हूँ आसान लफ्जों में ना, कि अगर तुमने निकाहनामे में तब्दीली करने की कोशिश की या मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं ऑलरेडी थाने में निकाहनामे के साथ एप्लीकेशन सबमिट करवा आई हूँ। हो ना जीनियस? अब तुम भी दाद दे दो मेरी जहानत की। सीरियसली दुरशिवार, अगर मैं इतना ही नाकाबिल एतबार हूं तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। इतनी बेवकूफ लगती हूँ क्या तुम्हें मैं? मेरी मौक्कला के साबिका शोहर ने अपने पुराने अफेयर को जिंदा रखा हुआ था और वो दूसरी शादी करना चाहते थे। लेकिन जब मेरी मौक्कला ने इस बात पर एहतजाज किया तो वलीद साहब ने ना सिर्फ उन्हें तलाक दी बल्कि उनसे उनकी 1 साला बेटी भी छीन ली। मैं सबसे पहले इस केस के सबसे अहम रुकन जनाब वलीद साहब को कटहरे में लाने की इजाजत चाहूंगा। जी तो वलीद साहब, पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी शादी दुरे शाहवार से हुई किस तरह? अरेंज मैरिज हुई थी। तो क्या शादी से पहले आपने दुरे शाहवार मैडम को अपने इस मर्ज के बारे में बताया था कि आपको अस्थमा है? जी माय लॉर्ड, इनको अस्थमा भी है। जी, मेरी फैमिली ने इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया था। तो मतलब दुरे शाहवार ला इल्म थे। क्या ये बात दुरुस्त है कि जब दुरे शाहवार मैडम को पता चला तो उन्होंने ऐन उसी रोज रुखसती से इनकार कर दिया था? ऐसा ही हुआ था। कि फिर वो रुखसती हुई कैसे? मैंने इन्हें डील ऑफर की थी। मेरी बहन की शादी साथ में थी और मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी
डिस्टर्ब हो। वाह, ग्रेट। यानी आपने अपनी बहन की शादी बचाने के लिए एक मासूम सी लड़की की जिंदगी तबाह कर डाली। बताना पसंद करेंगे कि वो डील क्या थी? डिफेंस का अपार्टमेंट मैंने इनके नाम करना था। तो आपने किया इनके नाम? नहीं। बड़ी अजीब बात है वली साहब। जिस डील के बाद रुखसती हुई, उसी डील के मुताबिक आपने अपार्टमेंट दुरेशवार मैडम के नाम क्यों नहीं किया? डील के पेपर्स कहाँ हैं? घर में हैं। देख लीजिए माय लॉर्ड, देख लीजिए आप कि जिस डील के तहत इन्होंने मेरी मुक्कला से शादी की, उस शादी को खत्म करने के बावजूद भी इन्होंने अपार्टमेंट मेरी मुक्कला के नाम नहीं किया। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि जब तक वलीद साहब डील के तहत अपार्टमेंट के कागजात मेरी मुक्कला के हवाले नहीं कर देते, इस केस को आगे प्रोसीड ना किया जाए। ये अदालत वलीद साहब को पाबंद करती है कि अगली पेशी पे वो अपने साथ अपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। किस खुशी में? इस बात की खुशी कि मुझसे कोई छोटा आने वाला है इस घर में। जी हाँ, हमारी आयमा अम्मी जान बनने वाली है। वाकई? बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा तो तुम्हारा करवाना चाहिए। बिल्कुल। खुश रहो। अरे भाई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं मामू बनने वाला हूँ। तैमूर को बताया किसी ने? कोशिश की थी लेकिन आयमा ने मना कर दिया। ये क्या बात करने वाली, इतनी खुशी की बात है। मैं खुद फोन करता हूँ उसको। भाई मत उठाना, लानत भेजो, कोई बकवास ही करनी होगी। तो रे क्या हो गया बेटा? तैमूर फोन उठाओ, बात करो यार। और हाँ सुनो, आयमा के लिए मैं वली से बाद में बात करूंगा। बाबा वो खुद घर छोड़ के गई थी। तो रे चुप कर जाओ। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई। अच्छा, कब? ओ बाबा, आयमा हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल? किस लिए? खैरियत? डॉक्टर ने खुशखबरी दी है। खुशखबरी? मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ? हम सबको चलना चाहिए वलीद के घर। आयमा बेटी को वापस भी तो लेके आना है। हाँ बिल्कुल। और बेटा, अब तुम आयमा के साथ मत लड़ना। इस वक्त में बीवी को हमेशा खुश रखना चाहिए। अब मैं तैयार हो जाता। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, पुप्पो बनने वाली हूँ मैं। कितनी खुशी हो रही है मुझे। चाहे चाहे तैयार हो। बाकी तैमूर बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। चलो तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो बेटा। जब से मैंने सुना कि तुम मुझे दादी बना रही हो, मेरे तो कदम ही जमीन पर नहीं पड़ रहे। प्लीज आप लोग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आयमा बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। दिल से खुश हूं मैं तुम्हारे और भाई के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो। आप यहाँ? पुप्पो बना रही हो मुझे तो आना ही था। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध, रात 8 बजे।